ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी शुद्ध समाधि अधिकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार नय और निश्चय नय के समन्वय पूर्वक जीवन में आगे बढ़ने रूप जो यथार्थ व्यवहार निश्चय के लक्ष्य से यदि जीव करता है तो वास्तविक मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन सकता है। गाथा 127 में हमने निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया जो भावलिंगी मुनियों के होता है। अब गाथा 128 में कह रहे हैं आचार्य कुंद देव, जिसे राग या द्वेष उत्पन्न न होता हुआ विकृति जो उत्पन्न नहीं करता उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। जैसे हमने देखा चौथे गुणस्थानक में सम्यक दृष्टि अविरति रूप होता है, पांचवें में देश विरति, उसमें दूसरे व्रत में सामायिक व्रत और तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा। इसके आधार पर जीव आगे बढ़ता है और 11 प्रतिमा को पार करते हुए व्यवहार की अपेक्षा से छठे गुणस्थानक में प्रवेश करते हुए सर्वसंग परित्याग करते हुए पंच महाव्रत को यानी सर्ववीरति को अपने जीवन में व्यवहार की अपेक्षा से अंगीकार करते हुए सकल चारित्र को धारण करने रूप निश्चय स्थायी सामायिक को अपने जीवन में ग्रहण करता है। सामायिक का अर्थ आत्मस्थिरता के आधार पर बताया गया है, न कि मात्र कुछ सूत्र बोल लिया और 1 घंटे या 48 मिनट के लिए बैठ गए। अब उसकी टीका में पद्म प्रमलवारी देव कह रहे हैं, यहाँ राग द्वेष के अभाव से अपरिस्पंद रूपता होती है, यानी अकंपता अक्षुब्धता होती है, अर्थात समभाव होता है। पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान ऐसे जिस परम वितराग संयमी को राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता, जो परम वितरागता के मार्ग में चल रहा है, ऐसे संयमी जीवों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसके जीवन में विकार यानी स्वाभाविक परिणति से विरुद्ध ऐसी परिणति भावलिंगी मुनियों के सिर्फ और सिर्फ शुभ और शुद्ध भावों का परिणाम होता है, परिणमन होता है, परिणति होती है। इसलिए परम वितराग संयमी को यानी भावलिंगी मुनियों को समता स्वभावी शुद्ध आत्म द्रव्य का
दृढ़ आश्रय होने से कोई कहे कि बाहर से पंच महाव्रत धारण कर लिया, यम नियम संयमों का संपूर्णतः अक्षरशः पालन कर रहा है, संपूर्ण जैना का 28 मूल गुणों का जो भी कहे व्यवहार की अपेक्षा से 100% पालन कर रहा है, बाहर से समता रूपी परम वितराग संयम रूप परिणमित हो रहा है व्यवहार की अपेक्षा से, परंतु जिसे शुद्ध आत्मद्रव्य का आश्रय नहीं है, और यहाँ दृढ़ आश्रय की बात बताई, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अधिकारी नहीं बताए गए, परंतु परम वितराग संयमी को समता स्वभावी ऐसे शुद्ध आत्म द्रव्य का यानी स्वयं के स्वरूप का स्वभाव का दृढ़ आश्रय होने से, दृढ़ता पूर्वक टंकोत्कीर्ण स्वयं के स्वरूप और स्वभाव का आश्रय होने से विकृतिभूत यानी विभावभूत विषमता यानी राग द्वेष परिणति नहीं होती, परंतु प्रकृतिभूत समता परिणाम ही होता है। ऐसा संयमाचरण चारित्र में आगे बढ़ने वाले 5वें गुणस्थानक से 12वें गुणस्थानक के जीव जो उस महा आनंद के अभिलाषी है, कौन से महानंद के? सतचित आनंद रूप जो स्वयं का स्वरूप है, स्वभाव है, और उसी में निरंतर रमणता करने की जिनकी अभिलाषा है, ऐसे जीव को कि जिसे 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र भी परिग्रह है, देह को फेंक नहीं रहे हैं, परंतु देह को भी जिसने परिग्रह अपनी मान्यता में अपने श्रद्धा में दृढ़ कर लिया है, जिसकी संपूर्ण देहात्म बुद्धि टल चुकी है, देहाध्यास टल चुका है, और आत्मरमणता के आधार पर जो निरंतर 22 परिचय या उपसर्ग को सहन करते नहीं हैं, परंतु जिनके सहज ही सहन हो रहे हैं आत्मरमणता के आधार पर, व्यवहारी जीवों को लग रहा है कि देखो कितने परिचय उपसर्ग सहन करते हैं, लेकिन जो करने धरने में लगा है वह तो कर्म का बंध कर रहा है। जो मान रहा है कि मैंने परिचय सहन की, उपसर्ग मैं सहन करता हूँ, मुझे करने चाहिए, मैंने संसार का त्याग किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, यह अहंकार बुद्धि कहाँ कहाँ फैला कर रखी है जीव ने। यहाँ तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के फैलाव रहित होते हुए भी देह मात्र जिसे परिग्रह है, उसे सामायिक नाम का व्रत शाश्वत है, ऐसा केवलियों के शासन में प्रसिद्ध है। दिगंबर भावलिंगी संतों की यह वाणी है, जो टंकोत्कीर्ण तत्व का निर्णय कराते हुए जो स्वयं के अनुभूति के आधार पर जो वर्णन कर रहे हैं, पढ़ा सुना नहीं है, पंडिताई विद्वत्ता नहीं चल रही है, उस दशा पर पहुंचकर अपनी दशा का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव जिसमें चौथे गुणस्थानक में अपनी आत्मा के रस के अंश को चख लिया है, शक्कर के दाने को चख लिया, उसे मिठास का पता चल गया, अब पूरे बोरी को चखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अब उस बोरी तक वो पहुँचेगा। परिपूर्ण दशा, केवल ज्ञान की दशा, जिसका अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता का, अपनी आत्मा का कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ,
अन्य कुछ भी मेरा अंश मात्र भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं एक द्रव्य तत्व, जीव तत्व, अन्य जीवों से भी मुझे क्या लेना देना। मेरे अनंत गुण, मेरे असंख्य प्रदेश, इतना ही मेरा परिवार, बाकी सब कुछ बाहर और बाहर ही है। ऐसा जिसने अपने श्रद्धान में टंकोत किरण निर्णय कर लिया, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अब विचार करे कि चौथे गुण स्थानक में जिसने यह निर्णय कर लिया और पांचवें गुण स्थानक में देश वीरती और देश चारित्र के आधार पर जो संसार से निवृत्त होकर एकमात्र आत्मरमणता की प्रवृत्ति में रममाण हो रहा है, निरंतर प्रयोगों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, चिंतन के द्वारा, स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा, मात्र पढ़ने सुनने मात्र से नहीं परंतु रमणता के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, प्रायोग्य लब्धि के द्वारा करण लब्धि को प्राप्त हुआ जीव भी निरंतर प्रयोगों में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कहा कि करण लब्धि यानी आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन होने के बाद प्रयोगों को छोड़ दे। अब सम्यक चारित्र के प्रयोग, आत्म रमणता की शुद्धि की वृद्धि, चौथे गुणस्थानक में एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। एक समय अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रद्धान कहा उस अनुभूति को चौथे गुणस्थानक में। वास्तविक परिपूर्ण आत्मा की अनुभूति तो जिसे हम कहते कि जिसे हम आत्मा प्रत्यक्ष देखने जानने में आवे, वो तो केवल ज्ञान का विषय है, क्योंकि असंख्य प्रदेश अनंत गुण केवल ज्ञान का विषय है। ये श्रुत और मति ज्ञान का विषय अवधि मन प्रयोग का तो है ही नहीं, क्योंकि अवधि मन प्रयोग तो टोटल बाह्य आधारित है। जिस मति श्रुत ज्ञान के आधार पर हम इस बात को, अपने स्वरूप और स्वभाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए गुणस्थानक के आधार पर स्वरूप और स्वभाव को समझकर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता करने का भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र कार्य, यही एकमात्र क्रिया जिसने इसी को अपना जीवन बना लिया हो, ऐसे जीवों के लिए ये बात है। बहुत गहन तत्व है। इतना सहज और सरल हो जाता तो जीवों को कहना नहीं पड़ता कि इस भव में मोक्ष नहीं है, मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। और यहाँ कह रहे तुझे मोक्ष स्वरूप, इसी क्षण मोक्ष है। यदि स्वरूप और स्वभाव सही तरह से समझ में आ जाए तो दरवाजे तो कभी बंद होते नहीं हैं, हो सकते नहीं। इसलिए कि आगे बताते हैं, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा, किसके द्वारा? उस चैतन्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश रूपी ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है। अनादि का अंधकार एक समय की ये सम्यक दर्शन रूपी चैतन्य ज्योति में प्रकाशित होते ही नाश को प्राप्त होता है। अनादि के पाप, जिसे हम अनंतानुबंधी कहते हैं, एक क्षण में नाश करने की ताकत किसमें है? आत्मा में नहीं, मुझ में है। ये बात है। आत्मा भी बहुत कर लिया। जिसे हम आत्मा कहते हैं उसमें मैं और मेरापना स्थापित करना है, ये मुख्य बात है। ये जो जानने देखने में आ रहा है, अनुभवन में आ रहा है, यह आत्मा नहीं, यह मैं ही मुझे जान रहा हूँ और मैं ही मुझे देख रहा हूँ। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं का ही अनुभवन कर रहा हूँ।
आज दिन तक मैंने पर द्रव्य पर भावों का अनुभव किया ही नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। भ्रांति से परद्रव्य पर भावों में एकत्व हो रहा है ऐसा मान रहा था। इस मान्यता को तो बदलना है। इस मिथ्या मान्यता से, अज्ञानता से तो दूर होना है। और इस अज्ञान रूपी, मिथ्यात्व रूपी पाप समूह के इस घोर अंधकार का नाश एक क्षण के ज्ञान ज्योति के द्वारा हो जाता है। जैसे बहुत अंधकार हो और दिया जलाते हैं, दिया जलाने के लिए माचिस भी जलाते तो उस प्रकाश से एक बार अंधकार का उसी क्षण नाश हो जाता है, एक क्षण में। इसलिए ऐसा सहज परम आनंद रूपी अमृत का पूर, आहा, अमृत का पूर कहाँ है? ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व, ऐसा मैं, जहाँ निकट से निकट है। मेरे निकट कौन? तो मैं, और कोई मेरे निकट आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव के ही निकट है, स्वभाव में ही स्थित हो जाता है, वहाँ वह राग द्वेष रूपी विकृति करने में, ये विकृति, ये राग द्वेष रूपी परिणमन, इनका सामर्थ्य वहाँ अंश मात्र भी कैसे टिक सकता है? उसी क्षण विलय को प्राप्त हो जाता है। उस नित्य शाश्वत समरसमय आत्म तत्व में विधि क्या और निषेध क्या? क्या करना? कुछ विधि बताओ। ध्यान करें, सीधे बैठे, गर्दन गला सीधा रखें, तत्व का चिंतन करें, क्या करें? व्रत जप तप क्या करें? कुछ तो बताओ, कुछ तो यंत्र मंत्र तंत्र बताओ। कौन सी विधि बताएं और किसका निषेध करें? त्यागो पादान शून्यत्व शक्ति वाला ऐसा मैं, न अंश मात्र भी त्याग कर सकता हूँ, न परद्रव्य पर भावों का ग्रहण कर सकता हूँ, न किया न कर सकता हूँ। ऐसा परिपूर्ण शुद्ध 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 चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ऐसा मैं हूँ, इसी क्षण हूँ, होना नहीं है। पर्याय में जैसे ही कहा मैं हूँ, वो पर्याय शुद्ध हो गई। अब किस पर्याय को शुद्ध करें? करना बहुत कर लिया, फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से करना कहा जाता है, क्योंकि पर्याय में मलिनता है, पर्याय में परिपूर्णता प्रकट नहीं हुई है, उसे तो करना है। इसलिए व्यवहार का संपूर्णतः निषेध भूलकर भी मत कर लेना, नहीं तो निश्चयाभासी हो जाएंगे। मैं हूँ कहता जाता है और बाहर करते जाता है, इसे तो निश्चयाभासी कहा। इसलिए समरस स्वभावी आत्म तत्व में यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से निश्चय की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है, और व्यवहार की अपेक्षा से कौन सा व्यवहार? जो व्यवहार निश्चय की ओर ले जाए वह व्यवहार, अन्यथा व्यवहार आभास मात्र है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से किसमें? आत्म तत्व में। किसमें? मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे आत्म तत्व का अपने स्वरूप और स्वभाव का दृढ़ता से आलंबन लेने वाले उन भावलिंगी संतों को, उन मुनियों को जो अंतर्मुरत शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं, अंतर्मुरत क्रॉस होता ही नहीं है, उसे भावलिंगी मुनि कहा।
कि जिनका आत्म तत्व के दृढ़ता से आलंबन होने से स्वभाव परिणमन होने के कारण निरंतर समरस रूप परिणाम ही हो रहा है। यहाँ भावलिंगी मुनि अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। अभी हमारी वो दशा आई नहीं है, परंतु जिनकी वाणी, जिन भावलिंगी संतों की यह छद्मस्त वाणी, जिसे व्यवहार की अपेक्षा से जिनवाणी माता कहा, जिनवाणी माता और छद्मस्त वाणी में क्या भेद है? थोड़ा भेद है व्यवहार की अपेक्षा से। प्रत्यक्ष जिनेश्वर परमात्मा के तीर्थंकरों के केवली के मुख से निकली हुई वाणी जिनवाणी है, परंतु जिसे गणधरों ने गुंथी और आगे परंपरा से भावलिंगी मुनियों ने लिखी, पहले 300, 400, 500 साल तक लिखी नहीं गई थी, परंपरा से श्रुतमति के आधार पर प्रवाहित हो रही थी, और जब लगा कि कुछ फेरफार हो रहा है, कहीं न कहीं चूक हो रही है, तब वह वाणी शास्त्रों के आधार पर लिखी गई। तो लिखने वाले कौन? पहले से 7वें गुणस्थानक वाले भावलिंगी मुनि, क्योंकि जब लिखी गई तब केवलियों का तो लोप हो गया था, और पहले से 12वें गुणस्थानक वाले जीवों को छद्मस्त जीव कहा जाता है। इस अपेक्षा से वास्तविक हम जो वाणी आज पढ़ रहे सुन रहे, यह छद्मस्त वाणी है, ऐसा तारण तरण पंथ में तारण स्वामी ने कहा है। ये भी भावलिंगी मुनि की वाणी है, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो पोस्टमैन मात्र है, वो भी छोटे से पोस्टमैन है, बड़े नहीं हैं। बड़े बड़े बहुत बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसे समरस रूप जिनका परिणाम है, ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप उनके राग द्वेष रूप परिणाम कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। भावलिंगी मुनियों के राग है, अभी संज्वलन रूपी कषाय है, छट्टे में कषाय, संज्वलन कषाय चौकड़ी का प्ररूपण बताया गया है, उदय बताया गया है, क्योंकि 11वें गुणस्थानक तक सबसे घात करने वाला ऐसा यह संज्वलन रूपी लोभ कषाय वहाँ होती है, एक कषाय मात्र। हाँ, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा। बुद्धिपूर्वक होते हैं। हाँ, पर होती है, क्योंकि वहाँ 7वें से तो निर्विकल्प दशा है। फिर भी होती है। हाँ, फिर भी होती है। ये भीतर में गहराई में इतना गहरे में हमारे पड़ा हुआ है। अब विचार करें कि कर्मों की निर्जरा 11वें तक कितनी होती होगी और 12वें में कितनी होती होगी। 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो अभी कर्म निर्जरा का विचार भूल कर भी न करें। हाँ, होगी। समय सारजी में स्पष्ट कहा है, 7 तत्व या 9 तत्व, 14 गुणस्थानक, जीवस्थानक, मार्गणा स्थानक, नय, निक्षेप, प्रमाण, सप्तभंगी, जो कुछ भी कहा गया है, इसमें क्या करना है? तो कहा इन सब को भूल जाना है, इनके भेदों से पार होना है। बहिर्तत्व है। और भेद से जब तक अभेद की ओर नहीं आएगा, नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत जब तक जीव नहीं होगा, सर्व विशुद्ध अधिकार में ये स्पष्ट कहा है। सुनकर पढ़कर तत्व का निर्णय करके
पूरे 14 के 14 गुणस्थानक के पूरे मोक्ष मार्ग को यथार्थ रूप से व्यवहार से निश्चय की अपेक्षा से समझकर सब भूल जाना है, नहीं तो विद्वत्ता और पंडिताई होती रहेगी। हमें विद्वान और पंडित नहीं, सच्चा वैरागी रूपी पंडित बनना है कि जिसके जीवन में ऐसा वैराग्य आ जाए, संसार की असारता जीवन में इतनी उभर कर आवे, अध्यात्म की जननी वह उदासीनता, वह उदासीन्य वृत्ति, जिसे अध्यात्म की जननी कहा है। और हमारा यह द्रव्यानी योग का विषय अध्यात्म का ही विषय है। आत्मा, आत्मा के अधीन होने वाला यह तत्व, यह अध्यात्म का मार्ग, जो व्यवहार धर्म से संपूर्णतः है, भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है, जिसे जगत धर्म कहता है, जिस धर्म के नाम पर क्रियाएं प्रचलित है, उनका यहाँ कुछ भी लेना देना अंश मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मन वचन काया की क्रिया से इस आत्मा की क्रिया का, जड़ की क्रिया से इस जीव की क्रिया का, पुद्गल के परिणामों से इस जीव के परिणाम का अंश मात्र भी लेना देना नहीं, निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से अभी है। क्योंकि इस मन वचन काया का ही उपयोग करके, इस देह का ही उपयोग करके हमें उस तत्व तक पहुंचना है, दोनों की अपेक्षा से। इसलिए यहाँ कहा कि देह मात्र भी जिन्हें परिग्रह लग रहा है, अब ये देह भी हमें इसकी भी जरूरत ना रही, ऐसे भावलिंगी मुनि। और फिर वो देह को टिकाने में क्यों लगेंगे? तो देह को न टिकाना और अंतर्मुहूर्त शुद्ध उपयोग में आत्मरमणता का पुरुषार्थ करना, अब वहां परिचय उपसर्ग सहन करेंगे या होंगे? होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जिन्होंने परिचय उपसर्ग सहन किए, कर रहे हैं और जो करेंगे, वो कभी मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। सारा संसार कहता है कि देखो कितने परिचय सहन करते हैं, कितने उपसर्ग सहन करते हैं। हम कह रहे हैं जो करते हैं वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जो एकमात्र अपनी आत्म स्वरूप में रममाण है, अनंत काल के लिए गजस कुमाल मुनि के ऊपर अंगारे डाले गए, मोक्ष की पगड़ी कहा, उपसर्ग को सहन किया नहीं। एक क्षण विचार किया होगा, जलाओ मैं नहीं, मैं कभी जलता नहीं। इसे श्रीमंत जी ने कहा, गया वो मेरा नहीं, मेरा कभी जाता नहीं। क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला हूं, तो क्या जाए और क्या ग्रहण करूं? अगुरु लघु स्वभाव वाला मैं परिपूर्ण तत्व हूं। ऐसे जिसके भीतर में टंकोत्कीर्ण श्रद्धान में हो गया है, इसका नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, और इस श्रद्धान का नाम ही अभी अनुभूति। यहाँ कोई कहे कि हमें आत्मा दिखाई दिया, आत्मा के, अरे भैया आत्मा अभी देखने का और दृष्टि का विषय नहीं है, अभी पर्याय में ही जानने में आएगा। इसलिए कहते हैं आगे की गाथा 129 में, जो आर्त और रौद्र ध्यान को नित्य वर्जता है, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, यह आर्द्र और रौद्र ध्यान के परित्याग द्वारा सनातन शाश्वत सामायिक व्रत के स्वरूप का कथन है। जहाँ जहाँ परित्याग की बात आए, उसे व्यवहार की अपेक्षा से समझना है, क्योंकि साथ साथ में निश्चय भी बता रहे हैं
नित्य निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप में नियत। किसके लिए कहा, बराबर समझना है। देखो, निश्चय से शुरुआत की है। नित्य निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप में नियत, यानी नियम से स्थित, ऐसे शुद्ध निश्चय परम वितराग सुख अमृत के पान में परायण ऐसा जो जीव कालिमा से रहित और नित्य निज कारण समय सार में स्वरूप में रममान, ऐसे सुख के अमृत का जो निरंतर अपने सुख स्वभाव का ही पान कर रहा है, आनंद आनंद आनंद, सुख सुख सुख, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यह सब कुछ होते हुए भी एक समय के लिए भी उस आनंद के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर, उस सुख के ऊपर जिसकी दृष्टि नहीं, क्योंकि गुण है, गुणों के भेद है। जिसको गुणों के भेदों में भी दृष्टि नहीं, पर्याय तो बहुत दूर की बात। उसे भी जिसने पर समय में रख दिया, वही जीव स्व समय में रहने का अधिकारी है। इसलिए सोपर प्रकाशक को बराबर समझना। पर प्रकाशक का अर्थ नहीं कि पर को प्रकाशित करने वाला। आज दिन तक मैंने पर द्रव्य को तो प्रकाशित किया नहीं, कर सकता नहीं। मेरे प्रकाश में तो मेरे गुण और पर्याय ही अनुभवन में आ रहे हैं। फिर भी स्व की अपेक्षा से वो पर है, क्योंकि भेद रूप है। जहाँ गुणों के भेद है, पर्याय के भेद है, जहाँ भेद है वहाँ अभेद कैसे रहे? बहुत सूक्ष्म बात है। ऐसे नित्य निरंजन निज कारण समय सार में, समय सार आत्मा ऐसा मैं, ऐसे सुख के अमृत के पान में परायण स्थित ऐसा जीव, इसे कहा शुद्धोपयोग। और ऐसा शुद्धोपयोग जो अंतर्मुरत ऐसे रस का पान करने वाले भावलिंगी मुनि, वही मुनि, वही पंच परमेष्ठि में स्थान के अधिकारी, अन्यथा नहीं। स्वीकार करना बहुत मुश्किल बात है। और खास करके साधु संतों को तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई जैसे लगता है ऐसी बातें सुनकर। उस दशा को मुझे प्राप्त करना है। इसके अलावा मैं अपने आप को कभी मुनि अवस्था में स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा प्रत्याख्यान करना है। बहुत बाहर के पचकान कर लिए, नहीं करें ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ निश्चय की अपेक्षा से सारी बात हो रही है। तो ऐसा सुख अमृत के पान में परायण ऐसा जो जीव तिर्यंच योनि, प्रेतवास और नारक आदि गति की योग्यता के हेतुभूत आर्द्र और रौद्र इन दोनों ध्यानों को नित्य छोड़ता है या उसका छूट जाता है, नियम से छूटेगा। जो स्वभाव में लीन है उसका या तो धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान ही होगा। और धर्म ध्यान भी किसे कहा? सम्यक चारित्र रूप आत्म स्वरूप की रमणता में जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है उसी धर्म ध्यान है। बाकी जो धर्म ध्यान के 4 भेद बताए गए और उसमें भी पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान के जो भेद बताए जाते हैं, यह तो सारे व्यवहार धर्म ध्यान है। प्रारंभिक अवस्था में उसका अभ्यास होता है,
परंतु निश्चय धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान का कारण बने, जो आत्म रमणता का कारण बने, आत्मलीनता का कारण बने। 12 तप में स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, अंतिम 3 तप, जो स्व के अध्याय के द्वारा, यानी भेद ज्ञान भेद विज्ञान भी नहीं, निरंतर पर्यायों गुणों के भेद से छूटकर जो स्व समय में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे जीव स्व का अध्याय करते हुए जब अपने स्वरूप में लीन होने रूप ध्यान में परिणमित होते हैं, वहाँ ध्यान करने नहीं बैठे हैं, औषध विचार ध्यान, विचार करते करते सहज ही ध्यान घटित हो गया, और ऐसा ध्यान घटित हुआ कि काया का उत्सर्ग हो गया, काया पर अब उपयोग भी जिसका न रहे। ऐसे ध्यान और कायोत्सर्ग में परिणमित ऐसे भावलिंगी मुनि, उन्हें वास्तव में केवल दर्शन सिद्ध, यानी केवल दर्शन से निश्चित हुआ शाश्वत सामायिक व्रत है। कितनी गहरी बात बताने का प्रयास किया। एक दशा, विचार करे कैसी दशा होगी, अद्भुत दशा। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार जो मुनि आर्द्र और रौद्र नाम के 2 ध्यानों को नित्य छोड़ता है, किसके आधार पर? स्वरूप और स्वभाव रमणता के आधार पर, उसे जिन शासन सिद्ध, यानी जिन शासन से निश्चित हुआ अणुव्रत रूप सामायिक व्रत है, इसका अभ्यास वहाँ कर रहे हैं। सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा, जैसे हमने कहा दूसरी प्रतिमा व्रत की है और तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा है। व्रत में व्यवहार की अपेक्षा से अभ्यास होता है और प्रतिमा में आत्मरमणता की अपेक्षा से अभ्यास होता है। वहाँ आत्मरमणता का विशेष महत्व है। चौथी प्रतिमा पौषधोपवास प्रतिमा। कोई कहते एक दिन उपवास करके आगे पीछे एकासन कर लो, और पौषध लेके बैठ जाओ उपाश्रय में या और किसी जगह, इसका नाम पौषधोपवास प्रतिमा नहीं है। तो क्या कहा? हमने कहीं पढ़ा सुना तो नहीं, लेकिन एक आकलन लगाया कि जब कहा तीसरी सामायिक प्रतिमा में 48 मिनट आत्मस्थिरता का प्रयोग, अभ्यास निरंतर करना है। रह तो नहीं पाएंगे, क्योंकि 48 मिनट रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। अभी तो प्रतिमा की बात चल रही है 5वें गुण स्थानक में। तो यहाँ तीसरी प्रतिमा में 48 मिनट और चौथी प्रतिमा में 48 घंटे क्या करना? तो हम तो जब भी करेंगे ये काम करेंगे। 48 घंटे बाहर से 4 आहार का त्याग, यह व्यवहार की अपेक्षा से। इसे उपवास नहीं, इसे तो अनशन कहा। भूखा रहना, जो मात्र भूखा रहता है वो लंघन करता है। परंतु 48 मिनट को बढ़ाकर 48 घंटे एकमात्र एक स्थान पर रहकर निरंतर 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 मन वचन काया का मौन धारण करके मौन स्वभावी आत्मरमणता का जो पुरुषार्थ करे उसे चौथी प्रतिमा है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि वो अब अभ्यास कर रहा है 48 घंटे मौन रह के, और इसका अभ्यास इस जीव ने किया है। जब समझ में आई ये निश्चय की बातें, सुनी पढ़ी, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसका हमें प्रैक्टिकली अभ्यास करना है।
तो जैसा जो बनता है सब अपनी अपनी अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है। अब विचार करें, प्रतिमाधारी सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता के आधार पर परद्रव्य पर भावों से निवृत्त होने के लिए प्रतिमाएं धारण करता है। प्रतिमा धारण करने का या मुनि होने का नाम धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। वह तो होता है, लेकिन किसके लिए? कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप और स्वभाव में कैसे स्थिर हो सके, इसके लिए। तो प्रयोजनभूत क्या है यहाँ? व्रत या महाव्रत नहीं, प्रयोजनभूत तो आत्मलीनता है, और आत्मलीनता ही धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को स्वीकार करना और उस स्वभाव में रहना, इतना सा तो धर्म है। और जो मैं आत्मा में एक वस्तु, मेरा जो स्वभाव और उस स्वभाव में मैं लीन हो जाऊं, तो सर्वोत्कृष्ट धर्म का मैं पालन कर रहा हूं। बाहर के धर्म तो बहुत पाल लिए, अपने मत परंपरा संप्रदायों के आग्रह तो बहुत कर लिए। जब तक सारे आग्रहों से छूटकर मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, मैं जैन, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, यहाँ तो कहा सभी जीव करूं शासन रसी। जैनियों के उद्धार की बात नहीं है ये, सृष्टि का हर जीव का यह अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य, जो मेरा राज्य, मेरे आत्मा के प्रदेश, और हर आत्मा के अपने आत्मा के प्रदेश है। हर आत्मा स्वतंत्र है, नित्य है, निरावरण है, निरंजन है, अरूपी, अजर, अमर, अविनाशी है हर आत्मा। इसलिए स्व आत्मा का जो निर्णय करता है वह सभी को समरूपता से, यानी आत्मरूपता से, भगवान आत्मा के रूप से देख और जान सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही वास्तविक ऐसी दृष्टि होती है। कौन सी दृष्टि? सभी में भगवान आत्मा को देखने रूप की दृष्टि। नहीं तो सिर्फ वाणी का विलास हो जाता है, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे सभी भगवान आत्मा है, तू अकेला थोड़ी है। फिर वो दूसरे के दोषों को देखेगा नहीं। हाँ, कभी बात आई, चर्चा का विषय हुआ, तो अपेक्षा से कथन होगा। जैसे गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि कोई टीका टिप्पणी करे, विरोध करे, कुछ भी करे, पत्थर भी फेंक दे, तो उसे कहें भूलेला भगवान छे। अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं। है तो भगवान आत्मा ही है। पापी से पापी को पापी ना देखें, वो भी भगवान आत्मा है। इगेंद्रिय से लेके, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी जीव भगवान आत्मा है। परंतु अन्य जीवों से मुझे क्या, क्योंकि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ स्वयं का प्रयोजन रखें, किसी को सुधार नहीं सकते। स्वयं सुधर जाए बहुत काफ़ी है। इसलिए व्यवहार निश्चय का यथा योग्य समन्वय करके मोक्ष मार्ग में हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी, जग जीवों को सुखदानी। मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले।
ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया। सुनय जगाती कुनय भगाती, स्याद वाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिन वाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धाय।